नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया एक बड़ा खुलासा। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के माइंड गेम में फंस गई शिवसेना, जिसको लेकर अब संजय राउत की बौखलाहट सामने आ रही है। आपको बता दें कि शरद पवार ने अपने 81वें बर्थडे के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया, जहां तमाम मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया और मीडिया कर्मियों से जब 2019 में सरकार का किस तरीके से उदय हुआ, इसको लेकर सवाल पूछे गए। तो जहां एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2019 में उन्होंने शिवसेना के साथ सरकार बनाई। शरद पवार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को ऑफर दिया था कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाकर सरकार बनाए, और इसी को लेकर शरद पवार ने एक बयान जो है वो आगे किया था, मीडिया के सामने कहा था उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर सोच रहे हैं। और इसी बयान के चलते शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, यानी कि जिस चीज को सोच रही थी, जो रणनीति एनसीपी की तरफ से बनाई गई थी शिवसेना को लेकर, उसी जाल में शिवसेना फंस गई। क्योंकि शिवसेना को 2019 में आप सत्ता में आना था, और अगर बीजेपी उसे सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही थी तो शिवसेना कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थी। क्योंकि 2019 में जिस वक्त पे चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी और शिवसेना में लगातार इसी बात पर बहस चल रही थी कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जहां उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे थे कि उनका बेटा आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि उनके चेहरे पर ही, यानी कि सीएम का चेहरा उनका ही रखा गया था, और उसके बाद ही चुनाव हुए हैं। तो फिर अब आदित्य ठाकरे को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसी बीच सभी चीजों के बीच में एनसीपी की तरफ से एक जाल बिछाया गया, जिसमें शिवसेना फंस गई थी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई। और आज उसको लेकर बड़ा खुलासा शरद पवार ने कर दिया है कि किस तरीके से शिवसेना को उन्होंने उत्सुक किया, शिवसेना को अपने जाल में फंसाया, और 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए जहां शरद पवार ने इतना बड़ा खुलासा किया है महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। संजय राउत का कहना है कि 2019 में अजीत पवार को लेकर, यानी कि एक तरफ शरद पवार का कहना है कि मैंने बीजेपी के पास अजीत पवार को नहीं भेजा, अगर मैं अजीत पवार को बीजेपी के पास भेजता तो आज शायद समीकरण कुछ और ही होते महाराष्ट्र में। और इसी को लेकर संजय राउत का कहना है कि हमें सब कुछ पता था कि अजीत पवार बीजेपी के पास जाएंगे, सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली हुई, हमें इन सब चीजों का ज्ञान था। तो वहीं दूसरी तरफ जहां एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह में कोई समानताएं नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली काफी ज्यादा अच्छी है, उनकी राजनीति में पकड़ अच्छी है। तो इसको लेकर भी संजय राउत की तरफ से बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, और संजय राउत ने यह भी कहा कि उस टाइम पर, यानी कि यूपीए की सरकार में जिन लोगों के घोड़े आवारा थे उन्हें शरद पवार ने बचा लिए, और आज सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, राजनीति में राजनीति को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आज अपनी ही राजनीति को लेकर किस तरीके से बयान दे रहे हैं संजय राउत के यूपीए की सरकार में प्रतिशोध नहीं था, यूपीए की सरकार काफी ज्यादा अच्छी थी। ये बौखलाहट दो चीजों को निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ शरद पवार ने पोल पट्टी खोल दी है कि किस तरीके से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, जाल में फंस गई शिवसेना, और इसीलिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी को रोकना था और अपना बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था। मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को हर हालत में चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई, जिनका लगातार वो विरोध करते रहते थे। अगर बाला साहब ठाकरे की भी बात करें तो शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस हमेशा से ही कट्टर विरोधी रहे थे, और अब सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली। तो वहीं शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, और किस तरीके से उनकी शैलियां हैं, नीतियां हैं देश की जनता को लेकर। तो इसी को लेकर अब संजय राउत की बौखलाहट है वो इसीलिए निकलकर सामने आ रही है, और इसीलिए वो तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और कह रहे हैं कि उनके टेन्योर में इस तरीके की चीजें नहीं थी, प्रतिशोध की राजनीति नहीं थी। क्योंकि अब अगर सरकार को खतरा है, यानी कि अगर जहां एक तरफ शरद पवार लगातार बीजेपी की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, और अपनी सरकार को लेकर भी वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें सरकार को लेकर ज्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे सारा फैसले ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गिरती हुई सरकार को संभालने के लिए संजय राउत की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं, और संजय राउत की तरफ से ये भी कहा गया है कि शिवसेना के पास जो हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार है, महाराष्ट्र में विधानसभा की पर्याप्त सीटें हैं, हमारी सरकार को लेकर हमें कोई खतरा नहीं है, हमारी सरकार
सरकार आने वाले समय तक चलेगी, क्योंकि बीजेपी से लगातार खतरा नजर आ रहा है अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे को कि कहीं इनकी सरकार गिर ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से इन 2.5 सालों में महाराष्ट्र की सरकार, एमवीए सरकार ने महाराष्ट्र में काम किए हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार 2.5 साल में क्या काम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता के लिए किया और महाराष्ट्र के किसानों के लिए किया। और यही सवाल बीते दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी उठाए गए थे, जहां आज कोई विकल्प नहीं है शिवसेना के पास अपनी सरकार को बचाने का। क्योंकि जहां कांग्रेस के नेता एक तरफ बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पार्टियों के ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते, या फिर शिवसेना और कांग्रेस के खुद के ही नेता विजय वेडेटिकर और महेश शिंदे जैसे नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो आज जिस तरीके से खतरा दिखाई दे रहा है संजय राउत और उनके नेताओं को अपनी सरकार को गिराने का, तो कभी वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर कराने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि विधानसभा में इस तरीके से रूल तोड़े गए हैं, आदित्य ठाकरे को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटी है शिवसेना। संजय राउत की तरफ से कहा गया, इस पर भी सफाई दी गई। शीतकालीन के विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से अध्यक्ष के चुनावों को लेकर लगातार तनाव दिखा राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच, तो इसी को लेकर कल जिस तरीके का व्यवहार किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि चिट्ठी के बाद चिट्ठी लिखी गई और उससे राज्यपाल ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था कि जिस भाषा का और लहजे का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के खिलाफ किया, तो लगातार यही चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हो या तमाम और जनता हो, उन्होंने यही कहा था कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो अब उन चीजों से अपने आप को बचाने के लिए महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो अब राज्यपाल को भी टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता नसीम खान की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्यपाल को अब वापस बुला ले, वो सरकार के कामों में बाधा डाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सफाई आई है और संजय राउत ने कहा है कि ना हमारी सरकार ने और ना उद्धव ठाकरे जी ने अपमान किया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। यानी कि अब चारों तरफ से शिवसेना और महाविकास अघाड़ी घिरती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए अपनी गलतियों को कवर किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार के जो मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, वो लगातार अब यूपीए सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और वहीं 2024 के लिए भी यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनके साथ वो कई बार जाकर मुलाकात की और ये कहने का प्रयास किया कि 2024 के लिए एक और गठबंधन है वो तैयार हो रहा है नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनावों को लेकर भी साफ कर दिया गया एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से। और आज जब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर, तो उन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए संजय राउत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कभी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बयान दे रहे हैं, तो कभी वो शरद पवार के द्वारा कही गई बातों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। जहां शरद पवार का कहना है कि हमने अजीत पवार को बीजेपी के साथ नहीं भेजा, मैंने अगर भेजा होता तो समीकरण कुछ और ही होते, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती। और इसी बात को कवर अप करने के लिए सरकार, यानी कि जो 3 पार्टियों की सरकार है, उसमें एकजुटता दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार कितनी ज्यादा मजबूत है, उसको मजबूत दिखाने के लिए संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। और आज अगर अपनी सरकार को टूटने का डर दिखाई दे रहा है राज्यसभा सांसद संजय राउत को, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विधानसभा की सीटें हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता और हमारी सरकार जो है वो स्वस्थ है, सुरक्षित है और इसे कोई गिरा नहीं सकता। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय एजेंसी अगर महाविकास अघाड़ी सरकार के किसी नेता के घर पर छापेमारी या फिर उनका नाम के खिलाफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी करती है, तो यही उद्धव सरकार के नेता संजय राउत से लेकर तमाम और नेता सामने आकर ये कहने का प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और आज अगर खुद की ही पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, एनसीपी के सुप्रीमो खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना उनके जाल में फंस गई। तो आज एक मजबूती दिखाने के लिए, अपनी महाविकास अघाड़ी सरकार को मजबूत दिखाने के लिए, जहां एक तरफ राज्यपाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार को राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि हमारी सरकार को कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी सरकार जो है वो मजबूत है। अब देखना ये होगा कि ये जो मजबूती है जो सिर्फ दिखावे की
की है और अंदर ही अंदर इनकी आपसी कला, जो अंतरंग कला है, वो सामने आती रहती है। कभी शिवसेना के नेता एनसीपी के नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता भी शिवसेना के खिलाफ बयान देते हैं और इन सब चीजों को छुपाने के लिए और जनता के लिए ना काम कर लगातार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास संजय राउत के अलावा तमाम और नेता करते हैं। पर अब देखना अहम यह होगा कि आने वाले बीएमसी के चुनाव हो या फिर 2.5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन तीनों पार्टियों की, जो आज जनता के लिए काम ना करने की बजाय सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं और अपनी सरकार को बचाने के लिए उन गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।